दलाल, बीएसपी के 3 दलाल, बीएसपी के 3 दलाल, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। प्रकाश जी आप संघर्ष करो, प्रकाश जी आप संघर्ष करो। कुमारी मायावती, कुमारी मायावती, कुमारी मायावती। और ऐसे नायकों को मैं उनको जवाब देने का भी काम करूंगा। और इसके लिए आप सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया। और जहां ज्यादा हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा करेगा। बहन जी की लाखों की रैलियां हो रही थी, ऐतिहासिक रैलियां इकट्ठे हो रहे थे लोग, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ हमारा। वहां 5-6 सीटों पे हम नंबर 2 पर रह गए। लेकिन ये बात जरूर रही कि आप सब लोगों ने लाज बचाई। पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने इतनी ताकत के साथ में लाज बचाई। कम से कम 2 विधायक हमारे जीते और कई सीटों पर हम नंबर 2 पर गए। ये लाज बचाई गई। मैं पूरे देश के अंदर ये बात डंगे चुप्पे कह सकता हूं कि राजस्थान जीरो नहीं गया। राजस्थान जीरो नहीं है। 2 सीटें। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, मशीनों में खेल हुआ, तमाम तरह के और भी खेल हुए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कहा हमने वो सब किया। आप देखिए हमारे जो राठौर जी बैठे हुए हैं कितने दौड़ते रहे। मतलब कई जगहों पर बेचारे दौड़ रहे थे, प्रत्याशियों को लाने के लिए दौड़ रहे थे। और यही नहीं, आप देखिए इधर ओम प्रकाश जी रात में मेरे पास आए। आपकी जो सीट थी कौन सी थी? मसूदा। कहा साहब चीता है, चुनाव लड़ना चाहता है। हमने कहा भाई बताओ कैसा चीता तुम्हारा है? कहीं जीत जाएगा सारा चीता? कहीं हाथ जीत जाएगा सारा। ठीक है। बोले कि साहब कुछ जमा नहीं करेगा। हम कोई बात नहीं, जमा नहीं करेगा। फिर बोले साहब मुकदमा भी है 15 लाख, वो भी नहीं देगा। हम चलो कोई बात नहीं, जीत जाएगा कि हाथ जीत जाएगा। हम टिकट दे दो, कोई बात नहीं, आप चलाओ इसको। मेरे भाई साहब से बात की तुरंत, भाई साहब ने कहा ठीक डन करो। तुरंत मैं डन कर दिया। और वो वाकई चुनाव लड़ा, नहीं जीता अलग बात है, लेकिन अच्छा वोट। अजमेर में पहली बार इतना वोट मेरी समस्या है आया कि नहीं आया? पहली बार इतना वोट लेकर आया। सांचौर के साथी भी आए हुए थे। सांचौर वालों ने कहा कि साहब हमें टिकट चाहिए। वो वाला कोई मुस्लिम था, वो शमशेर अली, क्या नाम था? शेर अली ना। तो कहा ये अच्छा रहेगा। हमने कहा भाई दे दो। तो हाँ ये जरूर है कि मैं बात मानता हूं कहीं ना कहीं राजनीति में कभी कभी बैकग्राउंड को देख के, राजनीतिक समीकरण को देख करके, जाति समीकरण को देख करके कभी कभी डिसीजन गलत होते भी हैं। हम डिसीजन लेते हैं अपने सच्चाई के लिए कि हाँ यार ठीक रहेगा, लेकिन वो कभी कभी फुलफिल नहीं होते हैं। वो एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़बाजी नहीं करी गई मेरे नॉलेज में। तो मेरे द्वारा तो नहीं हुई। आप इसमें प्रभारी हमारे जो प्रत्याशी जी बैठे हुए हैं, खुद आज प्रेस उपाध्यक्ष भी हैं। कहीं कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो सकता है, मतलब कुछ डिसीजन में गड़बड़ हो सकता है, पॉलिसी में गलत हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन बाकी ओवरऑल कोई गड़बड़ेशन नहीं हुई थी। लेकिन इसको सारी चीजों को हमें आगे बांटना पड़ेगा। हमें आज लोकसभा की तरफ माने भाई ने दे दिया है निर्देश कि लोकसभा की तैयारी के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और लोकसभा की तैयारी के लिए बढ़ने के लिए माने भाई ने भी 18 तारीख को हम लोग को दिल्ली बुलाया हुआ था। और 18 तारीख में दिल्ली में हमारे भाई ने कहा कि 3 बातों को लेकर मैंने विशेष फोकस करना है। अब विधानसभा वाइज कैडर होंगे, जो जोन के प्रभारी हैं वो स्थिति को याद रखें कि अब आप लोगों को जोन वाइज कैडर लेने हैं। अभी भाई बहुत ठंडक पड़ रही थी, यहाँ ठंडक तो नहीं पड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, दिल्ली है, काफी ठंडा हो रहा है। वहां काम नहीं हो रहा, वहां काम थोड़ा स्पीड कम पकड़ रहा है, लेकिन यहाँ ठंडक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितने भी जोन के प्रभारी हैं इस बात को याद रखें कि अब आपको विधानसभा वाइज जाकर के कैडर लेना है। अब आप इसको सिस्टम बना लीजिए। कैडर आपको विधानसभा वाइज लेना है, जिसमें हमारे प्रदेश के जो अच्छे कैडर दे सकते हैं, जो जोन के प्रभारी हैं, वो प्रिपरेशन करके विधानसभा स्तरीय अपना शेड्यूल बना करके कैडर का और कैडर का काम करेंगे। कैडर में 3 तरह की बातें खास तौर से बताई जाएंगी कि बीएसपी को क्यों बनानी पड़ी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मानसी कांशीराम साहब को क्यों बनानी पड़ी, इस बात को लेकर पूरा इतिहास आप बताएंगे। आप दूसरी बात है कि बीएसपी को पैसा देना क्यों जरूरी है। दूसरी बात है बीएसपी को पैसा देना क्यों जरूरी है। अगर आप इस बात को नहीं बताएंगे, लोगों के मन में यह रहेगा कि यार वैसे बसपा वाले आते हैं, जब देखो तब रजिस्टर खाते हैं, जब देखो तो पैसे मांगते रहते हैं। तो उनको यह बताना जरूरी है कि बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ के इशारे पे नहीं चलती है। बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ से पैसे लेके काम नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने कमाई से चलने का काम करती है, चाहे उसके पास 2 वक्त की रोटी ना हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा पूरे शान के साथ में लहराने का काम
कार्यकर्ता हमारा करता है। और इसी कड़ी में आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में बाड़ी के विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, बाड़ी के विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं और 27 तारीख को इनके परिवार के ऊपर, के गांव के ऊपर जुल्म ढाया गया। मलिंगा जो आज जो चुनाव हार रहा था, मलिंगा को लगा कि इस गांव से इन लोगों ने, जाटों ने बसपा को वोट किया है, तो उन लोगों ने गोलियां बरसाई। इनके भतीजे गोली लगी है, उनके भतीजे को 17 छर्रे लगे और एक छर्रा इनके छोटे बेटे को, मतलब भतीजे को आंख में लग गया, उसकी आंख भ्रष्ट हो गई। आज भी वो जेके लॉन हॉस्पिटल से वहां पे वापस गया है, 3 महीने बाद उसका तीसरा ऑपरेशन होगा क्योंकि उसकी इन्फेक्शन पैदा हो गया। ऐसे नहीं जीतते हम लोग, है संघर्ष करना पड़ता है, गोली भी खानी पड़ती कार्यकर्ताओं को। मुरैना के अंदर जहां पे वो तोमर जी लड़ रहे थे, कृषि मंत्री लड़ रहे थे, पूरे गांव में, जाटों के गांव में आग लगा दी गई। देखने वाला कोई नहीं था, वहां बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये जज्बा है पार्टी के लिए कि मर जाएंगे लेकिन नीला झंडा झुकने नहीं देंगे। ये जज्बा होता है तब जाके विधायक बनते हैं। ऐसे जाकर रोड छाप लोग हल्ला मचाएंगे रोड पे आकर के, काम करने के लिए पसीना आ जाएगा। अगर इनको हम कहें जाइए काम पे, आपको दे दिया मैंने, आपको जाइए जोधपुर जाइए, बाड़मेर जाइए, जाली जाइए, पारी जाइए, ये कहीं नहीं जाने वाले, घर में बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करने वाले। काम करने वाले कार्यकर्ता कभी आवाज नहीं निकालते हैं। काम करने वाले कार्यकर्ता पार्टी की आवाज, पार्टी के दिशा निर्देशों को मान्य काम करते हैं और उन्हीं में से आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो इधर बैठे हुए हैं वो पार्टी के वफादार सिपाही बैठे हुए। और इसलिए माने भाई ने कहा था कि टिट फॉर टैट, जब याद होगा आप सब लोग गए हुए थे, कहा नहीं कहा था, ये भी कहा था कि जो बाहरी लोग अगर पार्टी ऑफिस के अंदर घुस जाए तो उनकी टांगे तोड़ देना। कहा कि नहीं कहा था, बताइए मुझे। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा, लेकिन अभी भी ये सब हमें तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए दुश्मन से लड़ने के हर तरह के हथियार हमें रखने पड़ेंगे। देखिए अगर हम अपने पार्टी को, अपने ऑफिस को बचा नहीं पाएंगे तो क्या मतलब होगा। इसकी हर तरह से हमें तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, बीएसपी को अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहिए। ये 3 बातें माननीय भाई ने कही कि बीएसपी क्यों बनानी पड़ी, बीएसपी को पैसा देना क्यों जरूरी है, और तीसरी बात, बीएसपी को अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहिए। तीसरी बात आपके समय की जहन में आनी चाहिए। आपको लगता है कि बीएसपी को अलायंस करना चाहिए और अलायंस करने के बाद हमारा वोट 8% बढ़ जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। लगता ही लगता आपके मन में, आपके मन में आता होगा कि यार बहन जी को इंडिया ब्लॉक में जाना चाहिए। बहुत लोगों मन में लगता होगा इंडिया ब्लॉक में जाना चाहिए। मान्य भाई ने कहा, साफ साफ कहा, एक्सपीरियंस भी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मान्य भाई ने कहा जब हम अलायंस में गए हमारा वोट बैंक ट्रांसफर हो गया, माने कि हमारा वोट तो उनकी पार्टी को जाता है लेकिन उनका वोट हमारी पार्टी के कैंडिडेटों को नहीं आता। और इसका एग्जाम्पल मेरे सामने भी कि बिहार के अंदर हमने चुनाव में अलायंस कराया, अलायंस हुआ कई जगहों पर, पूरा एमआईएम भी आई, सुभाषपा भी आई, रालोसपा भी आई, 3-4 पार्टियों को मिलाकर बीएसपी गठबंधन हुआ। और वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एमआईएम, जहां पर वो हमारा वोट 10,000 20,000 था, किशनगंज जो बॉर्डर है पूरा पश्चिम बंगाल का, वहां पर बीएसपी के प्रत्याशी नहीं थे, 10 सीटों पर प्रत्याशी नहीं थे बसपा के। और वहां पर क्या हुआ, एमआईएम को बीएसपी का वोट पूरा ट्रांसफर हो गया, लेकिन एमआईएम का वोट जहां जहां बीएसपी खड़े हुए थे वहां उनका वोट हमें नहीं मिला। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरी बात एक और आप देखिए कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ में एक अलायंस हुआ था गोंडवाना गठबंधन पार्टी के साथ में। हमें लगा कि एक बड़ी आबादी गोंड समाज की, आदिवासी समाज की है, हमें आदिवासियों के साथ में गठबंधन करना चाहिए। वहां के लोकल लीडर जो थे वहां छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा कि साहब इनके साथ में अगर अलायंस होता है तो कम से कम हम 40 सीटों को प्रभावित करेंगे छत्तीसगढ़ में और 10-15 सीटों को प्रभावित करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। तो हमने कहा कि वोट आप पसंद भी कर सकता है और कुछ सीटें हमारी आदिवासी सीट से निकल भी सकती। तो इसको लेकर के गोंडवाना के साथ में हमारा अलायंस हुआ, दोनों प्रदेशों के अंदर अलायंस हुआ। लेकिन जो भी रहा अनुभव बड़ा खट्टा हुआ, हमारा वोट तो उनको पहुंच गया, उनका प्रदेश अध्यक्ष जीत गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका जीत गया, लेकिन उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। उनका वोट ट्रांसफर ना होने की वजह से हमें बड़ा नुकसान वहां झेलना पड़ा। माने कि हम सीटें भी कम हमारी हो गई
अगर उन सीटों को जोड़ लेते तो मध्य प्रदेश में 5% के ऊपर हमारा वोट बैंक पहुंच गया होता। 3.5% वोट पे हमारा रुक गया वहां पर। छत्तीसगढ़ में भी हमें पूरा भरोसा था कि हम आदिवासी वोट पर पाएंगे, लेकिन आदिवासी वोट वहां पे ट्रांसफर नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर बात तो सही आ गई कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है ईमानदारी के साथ में। हमारे बहन जी जो आदेश कर देती हैं उस आदेश को मान लेता है, लेकिन उन पार्टियों का जो वोट है वो हमारी पार्टी के प्रत्याशी को ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए माने भाई ने कहा कि बीएसपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, उसकी कोई परवाह हमें नहीं करनी है, लेकिन हमें अकेले चुनाव लड़ना है। और इसके लिए हमें पार्लियामेंट में भी अकेले चुनाव की ताल ठोकनी पड़ेगी। और इसके लिए आप लोगों को अब विधानसभा स्तर पर कैडर लेने पड़ेंगे। माने कि पहला आपका विधानसभा स्तर पर हमारे जोन के जो प्रभारी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये लोग अब विधानसभा स्तर कैडर लगाएंगे, जिसमें 100, 200, 300, 400, 500 जैसी आपकी क्षमता है ऐसी जगहों पर आपको कैडर लगाना है। और सीधी सी बात यह है कि आपको कोई वहां उनसे बहुत खर्चा नहीं कराना है कि मतलब बाहर नोट टेंट लगा दिया, सजावट कर दी, कुछ भी नहीं। कैडर होगा बाबा साहब के जो झंडा है जिसमें 3 तरह के फोटो होती हैं, बाबा साहब, बहन जी और महाराज श्री कांशीराम साहब, उस झंडे को लगाना है। कैडर के लिए कोई बैनर नहीं बनेगा कि आप सोचो कि पीछे कोई बड़ा सा बैनर लगा दो कैडर हो रहा है, कुछ भी नहीं। आप महापुरुषों की फोटो लगाइए और बीएसपी का नाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं।